दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देवभूमि उत्तराखंड चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी ये खूब ट्रेंड कर रहा है और उत्तराखंड के मीडिया में चर्चा का विषय बना रहने की वजह है ये हैं यहाँ के दो शहर हल्द्वानी और जोशीमठ। एक तरफ हल्द्वानी में सरकार ने लोगों के घर गिराने के लिए कोर्ट से मंजूरी ले ली है, जिसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम से कुछ दूरी पर एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान जोशीमठ में सड़कों से लेकर घरों के बीच से दरारें आ रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई भूकंप आया हो। लेकिन यहाँ कोई भूकंप नहीं आया, बल्कि जोशीमठ की पूरी जमीन ही खिसकने लगी है। आज के इस वीडियो में हम आपको जोशीमठ के तबाह होने के पीछे की असली वजह बताने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ जो यहाँ की पूरी जमीन खिसक रही है और तबाह होने वाला है पूरा जोशीमठ, और साथ ही साथ यहाँ का महत्व भी आपको बताने वाले हैं। जब हम जोशीमठ के धार्मिक महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें याद आता है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी, जिन्हें हम श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ के नाम से जानते हैं, और ज्योतिर्मठ को ही जोशी मठ के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की सुंदरता से सुसज्जित ये शहर आपको हिमालय की सुंदर वादियों से भी रूबरू करवाता है। आप ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू करते हुए गंगा नदी की 2 धाराओं अलकनंदा और भगीरथी को अलग अलग पाते हुए करीब 6150 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर जोशीमठ पहुंच जाते हैं, और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आपको इसी शहर से होकर गुजरना पड़ता है। और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर हमें हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए भी जोशीमठ से होकर गुजरना पड़ता है। यानी 2 सबसे बड़े तीर्थ स्थल पर जाने के लिए जोशीमठ ही प्रमुख मार्ग है। तो जरा सोच कर देखिए, यदि ऐसे में जोशीमठ ही धस जाता है, यानी जमींदोज हो जाता है, तो क्या होगा। जो शहर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, आज वहां डर का माहौल है। पूरा शहर तबाह होने वाला है। सड़कों में दरारें आ रही हैं। यहाँ के घर ढहने के कगार पर हैं। पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ से लगातार दरार आने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हुई पिछले साल नवंबर से। अब न्यूज चैनल पर एक ही खबर आ रही थी, जोशीमठ में जमीन धंसने से और घरों की दीवार दरकने से लोग मुसीबत में हैं, डरे हुए हैं। आज जोशीमठ के मुख्य मार्गों की सड़कों में दरार आने से यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, और लोगों के घर ढह जाने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। 6 जनवरी 2023 को जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में अचानक जमीन ढह गई और वहां से पानी निकलने लगा, और वहां मौजूद जेपी कंपनी के 35 बिल्डिंग को तुरंत ही खाली करा दिया गया। वहां पर जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जा चुके हैं। इसके अलावा भी वहां कई परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 600 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी दरारें नहीं है। इन दरारों का मतलब है कि यह घर कभी भी ढह सकता है। लोग खंभों की मदद से अपने घरों को गिरने से रोक रहे हैं। यहाँ के हालत इतने खराब हो चुके हैं कि यदि एक मामूली सा भूकंप भी आ जाए तो यह पूरी तरह जमींदोज हो जाएगा, और देखते ही देखते सब कुछ धरती के गर्भ में समा सकता है। और इतिहास की माने तो इस शहर के धंसने की भविष्यवाणी सदियों पहले हो चुकी है। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर भी है। सर्दियों में बद्रीनाथ के पट बंद होने के बाद बद्रीनाथ भगवान की पूजा इसी मंदिर में होती है। लेकिन सबसे रोचक बात तो यह है कि लोकल गायक और फोक टेल के अनुसार जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बनी भगवान नरसिंह की मूर्ति का बायां हाथ लगातार खत्म होता जाएगा, और जब भगवान नरसिंह का हाथ गिर जाएगा तब नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और भगवान बद्रीनाथ हमेशा के लिए अपनी जगह से गायब हो जाएंगे। और इसके बाद भगवान बद्रीनाथ की पूजा भविष्य बद्री में हुआ करेगी, और यह भविष्य बद्री जोशीमठ से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिक कारणों की बात करें या भविष्यवाणी की, दोनों में एक बात तो साफ है कि एक दिन ये निश्चित होना है। 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें भी जोशीमठ पर इसी खतरे का जिक्र किया गया था। और रिपोर्ट में कहा गया था जोशीमठ की जमीन को धंसने से बचाने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद साल 2001 में भी लोगों को इसी खतरे को लेकर आगाह किया गया था, लेकिन किसी ने भी उस वक्त इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इसका असली कारण तपोवन में विश्व गुड़ हाइड्रो प्लांट प्रोजेक्ट है, जो इसी शहर से 15 किलोमीटर दूर है। और ये पहली बार नहीं जब इस प्रोजेक्ट की वजह से किसी को खतरा हुआ है। दरअसल फरवरी 2021 में ग्लेशियर टूटने की वजह से चमोली में मौजूद NTPC के प्लांट में तबाही हुई थी।
जिसमें दर्जनों लोगों की जान गई थी। और स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि एनटीपीसी के विष्णुगढ़ हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट ही इसका जिम्मेदार है। आपको ये भी बता दें कि जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे से सुरंग बनाई जा रही है और जोशीमठ के अंडरग्राउंड सुरंग बनने के लिए विस्फोट किए गए थे, जिस वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा भी इसका एक कारण और बताया जा रहा है, उसका नाम है हेलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खुदाई। जब इस शहर पर रिसर्च की गई थी तो कई डरावनी बात सामने आई थी। जोशीमठ लैंडस्लाइड पर मौजूद है। यह शहर पहाड़ के टुकड़ों और अनस्टेबल मिट्टी पर बसा हुआ है। इसका मतलब साफ है, इस शहर की नींव ही कमजोर है। बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में बसे शहरों के मुकाबले जोशीमठ की नींव ज्यादा कमजोर है। उत्तराखंड के ज्यादातर गांव 2000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसे हुए हैं और ये हिमालय के बेहद ही कमजोर इलाकों में मौजूद है। अलकनंदा और धौलीगंगा का तेज बहाव जोशीमठ के नीचे की मिट्टी का कटाव कर रहा है। इसके साथ ही साथ छोटे मोटे भूकंप भी इसका मुख्य कारण बन रहे हैं। कुछ लोगों की माने तो अनप्लान्ड डेवलपमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की कमी भी इसका कारण है। और कुछ लोगों का कहना है कि जोशीमठ के तबाह होने की असली वजह यहाँ की सरकार है, क्योंकि जब सरकार को 70 के दशक में यह पता चल गया था कि हालात इतने नाजुक हैं तो सरकार ने कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए और ये बड़े बड़े निर्माण कार्य को मंजूरी कैसे दे दी गई और कभी इन पर रोक क्यों नहीं लगी। जोशीमठ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग की शुरुआत 1962 से हो गई थी। 1962 में चीन से युद्ध के बाद यहाँ तेजी से सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया था। यहाँ आर्मी के कैंप बनाए गए, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाए गए और यहाँ लोगों को आकर बसना जारी रहा। लोग बढ़ते गए, कारोबार बढ़ता गया और खतरा भी बढ़ता गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ मौजूद दरारों को भर पाना लगभग नामुमकिन है। घर, होटल, सभी इमारतें अब जमींदोज होने को तैयार हैं। ये पूरा शहर तबाह होने वाला है। लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार को सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल तो हेलांग बाईपास और एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पर काम रोक दिया गया है और इसके साथ ही एशिया के सबसे लंबे रोपवे ओली रोपवे के संचालन को रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी सालों पहले जिसकी भविष्यवाणी करती गई थी और समय समय पर जिस खतरे के लिए आगाह किया जा रहा था, उसके लिए सरकार ने भी अब एक्शन लिया है जब वहां कुछ बचा ही नहीं है। तो बस अब वहां के लोगों को समय रहते बचा लिया जाए तो यही बड़ी बात होगी और वहां के लोगों को भी इसमें सपोर्ट करनी चाहिए और इस भयंकर आपदा को समझना चाहिए और अपने विवेक से फैसले लेने चाहिए। इमोशनल होकर फैसले लेने से इस तबाही को रोका नहीं जा सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।